किताबी ज्ञान का खोखलापन, विद्याध्ययन का बंधन। एक दिन केशव चंद्र सेन दक्षिणेश्वर आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, बहुत से पंडित शास्त्रों का समूचा पुस्तकालय ही पढ़ डालते हैं, परंतु फिर भी उनमें आध्यात्मिक जीवन संबंधी इतना घना अज्ञान कैसे बना रहता है। इस पर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, चील गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ते हैं, पर उनकी नज़र मरे जानवरों की सड़ी गली लाश पर ही गड़ी रहती है। इसी प्रकार अनेक शास्त्रों का पाठ करने के बावजूद इन तथाकथित पंडितों का मन सदा सांसारिक विषयों में कामिनी कांचन में आसक्त रहता है, इसीलिए उन्हें ज्ञान लाभ नहीं हो पाता। जिस ज्ञान से चित्त शुद्धि होती है वही यथार्थ ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। कोरे पांडित्य से क्या लाभ। पंडित को बहुत सारे शास्त्र, अनेकों श्लोक मुखाग्र हो जाते हैं, मुखाग्र हो सकते हैं, पर वो सब केवल रटने और दोहराने से क्या लाभ। अपने जीवन में शास्त्रों में निहित सत्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होनी चाहिए। जब तक संसार के प्रति आसक्ति है, कामिनी कांचन पर प्रीति है, तब तक चाहे जितने शास्त्र पढ़ो ज्ञान लाभ न होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तथाकथित पंडित बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वे ब्रह्म, ईश्वर, निर्विशेष सत्ता, ज्ञान योग, दर्शन और तत्व ज्ञान आदि कितने ही गूढ़ विषयों की चर्चा करते हैं, किंतु उनमें ऐसों की संख्या बहुत कम है जिन्होंने इन विषयों की उपलब्धि की है। उन लोगों में अधिकांश ही शुष्क और नीरस होते हैं, वे किसी काम के नहीं। मृदंग या तबले के बोल मुंह से निकालना आसान है, किंतु प्रत्यक्ष बजाना कठिन। इसी तरह धर्म की बातें कहना तो सरल है, पर आचरण में लाना बहुत कठिन। वैसे तो तोता दिन भर राधा कृष्ण रटता है, परंतु जब बिल्ली धर दबाती है तो वो राधा कृष्ण भूलकर टें टें कर टिटियाने लगता है। वैषयिक सुख समृद्धि की आशा से संसारी लोग भी बीच बीच में हरिनाम लेते हैं और दान धर्म आदि पुण्य कर्म क्रिया करते हैं, परंतु दुख, दैन्य, विपत्ति या मृत्यु का समय आते ही वे सब भूल जाते हैं। क्या धार्मिक ग्रंथ पढ़कर भगवत प्राप्ति, भगवत भक्त प्राप्त की जा सकती है? पंचांग में लिखा होता है कि अमुक दिन इतना पानी बरसेगा, परंतु समूचे पंचांग को निचोड़ने पर तुम्हें एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। इसी तरह पोथियों में धर्म संबंधी अनेक बातें लिखी होती हैं, पर उन्हें केवल पढ़ने से धर्म लाभ नहीं होता। उसके लिए तो इन तत्वों को लेकर साधना करनी होती है। ईश्वर के राज्य में विद्या, बुद्धि, युक्ति आदि का विशेष मूल्य नहीं। वहां तो गूंगा बोलता है, अंधा देखता है और बहरा सुनता है। केवल शास्त्र पढ़कर ईश्वर के बारे में समझाना मानो नक्शे में काशी देखकर किसी के आगे काशी का वर्णन करने के समान है। भांग भांग कहकर कितना भी चिल्लाओ, उससे नशा नहीं चढ़ने वाला। भांग ले आओ, उसे घोंटो, पियो, तभी उसका नशा चढ़ेगा। सिर्फ भगवान भगवान कहकर चिल्लाने से क्या लाभ। नियमित रूप से साधना करो, तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी। जिसे विद्या या धन का गर्व हो, उसे ईश्वर लाभ नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति से यदि तुम पूछो, अमुक स्थान पर एक अच्छे साधु हैं, उनके दर्शन के लिए चलोगे, तो अवश्य ही वो बहाने बनाते हुए कहेगा, मैं नहीं जा सकता। वह सोचता है, मैं इतना बड़ा आदमी, मैं उसके पास जाऊंगा। अज्ञान के कारण ही ये अहंकार होता है। जो लोग थोड़ी पुस्तकें वगैरह पढ़ लेते हैं, वे एकदम घमंड से फूल कर कुप्पा हो जाते हैं।
एक जन के साथ मेरी ईश्वर संबंधी बातचीत हुई। वो कहने लगा, ये सब मैं जानता हूँ। मैंने कहा, जो दिल्ली हो आया हो, क्या वो गर्व करते हुए मैं दिल्ली हो आया, मैं दिल्ली हो आया ऐसा कहता फिरता है क्या? जो बाबू है, क्या वो सबसे कहता फिरता है कि मैं बाबू हूँ? ग्रंथ सब समय ग्रंथ का काम ना कर ग्रंथी यानी कि गांठ का काम करते हैं। यदि उन्हें सत्य प्राप्ति की स्पृहा लेकर विवेक वैराग्य युक्त अंतःकरण से ना पढ़ा जाए तो उनके पठन से पांडित्याभिमान, दांभिकता और अहंकार की गांठ ही पक्की होती जाती है। गरम राख की ढेरी पर पानी डालते ही सब का सब पानी उड़ जाता है। अभिमान, दांभिकता भी राख की ढेरी के समान है। दांभिक अंतःकरण लेकर ध्यान, भजन, प्रार्थना आदि करने से कोई फल नहीं मिलता। खाली गड्ढे में पानी भरते समय भग 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 की आवाज होती है, पर गड्ढा भर जाने पर कोई आवाज नहीं होती। इसी प्रकार जिन्हें भगवान की प्राप्ति ना हुई वे ही भगवान के स्वरूप के संबंध में नाना प्रकार के निरर्थक तर्क वितर्क कुतर्क किया करते हैं। किंतु जिसने भगवान का दर्शन लाभ कर लिया वह शांत और स्थिर होकर दिव्य ईश्वरीय आनंद का उपभोग करता है। साधारण लोग थैला भर धर्म की बातें करते हैं पर उसका रत्ती भर भी जीवन में नहीं उतार पाते। ज्ञानी व्यक्ति बोलते बहुत कम हैं किंतु उनका संपूर्ण जीवन व्यवहार में उतरे धर्म की ही अभिव्यक्ति होता है। बड़े भोज के समय शुरू में बहुत ही शोरगुल सुनाई देता है, पर जब सब पत्तल पर बैठ जाते हैं तो हो हल्ला बहुत कुछ घट जाता है। फिर जब पूरी सब्जी परोस दी जाती है और लोग खाने लग जाते हैं तब शोर 12 आना कम हो जाता है। जब मिठाइयाँ परोसी जाने लगती हैं तो आवाज़ और भी कम हो जाती है और अंत में जब दही की बारी आती है तब केवल सप सप की आवाज़ सुनाई देती है। फिर भोजन के बाद निद्रा, तब तो सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाता है। मनुष्य ईश्वर के जितने निकट आता है तर्क वितर्क, तर्क विचार और प्रश्न करने की प्रवृत्ति उतनी ही घट जाती है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं, तब तर्क विचार आदि का शोरगुल पूरी तरह शांत हो जाता है। ये मानो निद्रा की सी स्थिति है। निद्रा अर्थात समाधि, ईश्वर के साथ युक्त होने की दिव्य आनंदमय अवस्था। मधुमक्खी जब तक गुनगुन करती हुई फूल के चारों ओर मंडराती रहती है तब तक ये समझना चाहिए कि उसे फूल का मधु नहीं मिला। अगर एक बार उसे मधु मिल जाए तो फिर उसका गुनगुनाना रुक जाता है और वो शांत होकर फूल पर बैठ मधुपान करने लगती है। इसी तरह मनुष्य जब तक धर्म के सिद्धांतों को लेकर तर्क वितर्क करता रहता है तब तक यही समझना चाहिए कि उसे धर्मामृत का स्वाद नहीं मिला। एक बार यदि वो उस अमृत का स्वाद चख ले तो फिर वह शांत हो जाता है। जो थोड़ी अंग्रेजी सीखने लगता है वो अपना ज्ञान दिखाने के लिए अपनी भाषा में बोलते समय भी बात बात पर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करता है, परंतु जो अच्छी तरह अंग्रेजी जानता है वो अपनी भाषा में बातचीत करते समय अंग्रेजी शब्द नहीं लाता। यही बात धर्म जगत में भी लागू होती है। बाजार में पहुंचने के पहले दूर से सिर्फ हो की आवाज सुनाई देती है। स्पष्ट रूप से कुछ भी समझ में नहीं आता, परंतु बाजार के भीतर प्रवेश करने के बाद पहले जैसा शोर नहीं सुनाई देता। तब तो स्पष्ट दिखाई और सुनाई पड़ता है कि लोग सौदा कर रहे हैं और कह रहे हैं सामान लो, पैसे दो आदि। इसी भांति जब तक मनुष्य ईश्वर से दूर होता है तब तक वो व्यर्थ की चर्चा और निरर्थक तर्क वितर्क के कोलाहल में उलझा रहता है।
परंतु एक बार जब वो धर्म जगत में प्रविष्ट हो ईश्वर तक पहुंच जाता है, तब उसकी सारी तर्क युक्ति और चर्चाएं बंद हो जाती हैं और उसे ईश्वर के स्वरूप का स्पष्ट रूप से ज्ञान हो जाता है। गरम घी में कच्ची पूड़ी छोड़ने पर कल कल की आवाज होती है, पर पूड़ी जैसे जैसे पकती जाती है वैसे वैसे आवाज कम हो जाती है, और जब वो पूरी तरह पक जाए तब तो आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। इसी तरह से थोड़ा सा ज्ञान मिलने पर मनुष्य खूब व्याख्यान देने और प्रचार करने लगता है, किंतु पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सारा बाह्य आडंबर समाप्त हो जाता है। वृथा तर्क मत करो, तर्क करके तुम किसी को उसकी भूल नहीं समझा सकते। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कृपा होती है तभी मनुष्य अपनी गलतियों को समझ पाता है।